नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। षोडश कारण महापर्व की जय। 10 लक्षण पर्युषण पर्व की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। आचार्य श्री आर्जो सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। श्रद्धामंदो, आज ये महान 10 लक्षण पर्युषण पर्व में तीसरे धर्म का दिन, उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। सब लोग चिंतन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं और भावना भाते हैं प्रभु से कि भगवान आपने ऐसे धर्म को पाकर के अपनी आत्मा को पावन निर्मल किया और संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष को भी पा लिया। हम भी कैसे ऐसे धर्म के माध्यम से मोक्ष को पाएंगे। हमें भी अपने जीवन में ऐसे उत्तम आर्जव धर्म का अनुसरण करने का सौभाग्य मिले। हम भी उसके लिए अपने जीवन में समा सकें, उसके अंदर गहराई में उतर सकें। हमारे गुरुदेव ने भी हमें आशीर्वाद दिया और हमारे पास बेगुण नहीं होते हुए भी उन्होंने कहा तुम ऐसे बन जाना, तो वही नाम हमको दे दिया। कहाँ इतने महान हम बन सकते हैं, ये तो गुण हमारे गुरु में ही हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कौन सी हमारे अंदर क्षमता, कौन सी शक्ति जान ली कि ये आत्मा ऐसी बन सकती है। तो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ऐसे आर्जव धर्म के धारक पूर्ण रूप से बन जाएं। साधना चल रही है, इसी साधना में आप लोगों को भी जुड़ना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो रजोर भावा आर्जवम, रुजिता सरलता का भाव आर्जव धर्म है। या योगस्य वक्रता आर्जवम, योगों की सरलता का नाम आर्जव धर्म है। मन वचन काया की सरलता, सीधापन, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, छल कपट बेईमानी नहीं। मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। दिखावा नहीं करना है, जो है सो है, बस सब कुछ खुली किताब है, निरब आकाश है। ऐसा जीवन होना चाहिए। तो ऐसा जीवन ही महान जीवन होता है। ऐसे जीवन से बहुत कुछ उपलब्धियाँ, कई अच्छे गुण हासिल होते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ और बहुत सारी सिद्धियाँ, बहुत सारे अपने अंदर ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे भाव,
कहाँ से प्रकट होते हैं, मिलते हैं, जो अपने जीवन को तो महान बनाते ही हैं, प्रभाव डालते हैं, सामने वाले जीवन को भी महान बनाते हैं, उज्जवल बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। विश्वास बढ़ता है और विश्वास पर ही विश्व टिका हुआ है। इसलिए अपने मन को सरल सीधा बनाना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ापन दूर करना चाहिए। कहा भी है वार्षानुवेक्षा में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, हम कम से कम रोज तो जितना पालन कर पाते कर पाते, बाकी आज के दिन तो उन महान आचार्यों की वाणी को याद कर लेना चाहिए। धीरे 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 वह वाणी अपने रग रग में उतर जाए, अपना जीवन महान बन जाए। इन शास्त्रों को लिखा 2-2 वर्ष पहले हमारे कल्याण के लिए लिख दिया। देखो विदेश क्षेत्र जाकर के सीमंदर भगवान की वाणी सुन करके आए आचार्य कुंद कुंदेव, क्या कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात। वार्षानुवेक्षा, वार्षानुप्रेक्षा नाम का उनका ग्रंथ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 91 गाथाएं केवल। पढ़ने का बहुत बार सौभाग्य मिला, पढ़ाने का भी और अनुवाद करने का भी मिला, तो अनुवाद भी उसका ज्ञानोदय छंद में हुआ है। तो देखिए वे क्या कहते हैं कि मौतून कुलिन भावम निम्मल हृदयेन चरदि जो समणो अज्जो धम्मं तयो तस्वद संभवधिनी मेने। कहते हैं कि मौतून कुटिल भावम, कुटिल भाव को छोड़कर निर्मल हृदय चरदि जो समणो, जो समण निर्मल हृदय के साथ चर्या करता है, निष्कपट अपना जीवन रखता है, तो उस श्रमण के पास नियम से ऐसा यह आर्जव धर्म संभावित होता है, उसके जीवन में दिखता है, वह इस चर्या वाला कहलाता है। तो कुटिल भाव को छोड़ साधु जो निर्मल मन से रहता है, उसके आर्जव धर्म कहाँ है, अंतर सुख को गहता है। नहीं छुपाए दोष कभी भी, परिमार्जित आत्म करता, माया त्यागी दृढ़ वैरागी, गुणधर्मी शिव पद रहता। ये सब महान ये धर्म है। और ऐसे ही और भी कहते हैं, कार्तिक अनपेक्षा, स्वामी कार्तिक अनपेक्षा में भी बहुत अच्छा बताया है कि जो चिंतई ना बक्कई, न कुनदी बक्कम न जंपदे बक्कम, न गोवरी निये दोषम, अज्जो धम्मो हवे तस्य। क्या कहते हैं कि जो ना बक्कर चिंतन करता है, ना बक्कर कुछ कार्य करता है, ना बक्कर रूप से बोलता है, और इतना ही नहीं, अपने दोषों को जो छुपाता नहीं है, नए गोवदी निये दोषम, अपने दोषों को गुप्त नहीं रखता, उस महान आत्मा के साथ पास में यह उत्तम आर्जव धर्म होता है। वो उत्तम तो लगाया है कि कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं हमारा, कोई संसार की अपेक्षा से नहीं इसका पालन करना है, बल्कि कर्म रजरा की भावना से करना है, मोक्ष पाने की भावना से करना है। इसलिए उत्तम विशेषण लगा है, उत्तम सुख की भावना रखना चाहिए। तो देखिए कि सरलता जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरलता जीवन में मैत्री भाव को बढ़ाती है। सरलता से व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाता है, आत्मीयता आती है, और इससे आगे के बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। फिर तो किसी को ना भय लगता है, ना किसी के मन में अविश्वास होता है, बल्कि बहुत अच्छे से जीवन में मित्रता और एक दूसरे के प्रति वात्सल्य बढ़ता है। तो देखिए, आप जानते हो कि एक समय वह था कि जब इतना विश्वास में जीवन चल रहा था, एक दूसरे के लिए समर्पित थे,
और विचार करिए कि जब प्राणों की रक्षा भी करने का भाव आया तो कितनी आत्मीयता होगी। लेकिन ये कौन जानता था कि मन में कोई स्वार्थ भी पल रहा होगा, कि जब अपने पति की रक्षा के लिए रथ में अपनी अंगुली लगा दी चाक में कि हमें रक्षा करना है पति की, इतनी तेज गति से रथ भाग रहा है, अगर कील निकल गई है तो उंगली लगा दी। बताओ, कुछ भी परवाह नहीं की। कितने प्रसन्न हो गए राजा और कह दिया मांगो क्या चाहिए, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। कहा ठीक है, अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मांग लेंगे। देखिए आप, उधारी का काम बड़ा खराब है। कब क्या जीवन में घटना घट जाए, किस समय कौन सी समस्या खड़ी हो जाए, तो तुरंत दे देना अच्छा है भैया, उधारी का काम अच्छा नहीं है। हुआ है कि जब एक वक्त थोड़ा सा इतना ही सा अंतर पड़ा कि एक कोई कुंची नाम की महिला श्री जी का गंधोदक लेकर के आई और उसने राजा को दिया और रानियों को दिया। सभी रानियां गंधोदक ले रही हैं, 4 ही रानियां हैं, चारों के 4 पुत्र हैं। और एक रानी के पास चूंकि थोड़ी दूरी थी, इसे अंत में पहुंचा तो मन में आ गया कि क्या मेरे प्रति कोई भेदभाव है, मुझे अंत में दिया जा रहा है। लगता है कि कुछ भेदभाव आ गया है। इतना सा कारण था, छोटा सा कारण। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सबसे आगे होके दिखाएंगे और हम जो है अपने पुत्र के लिए राज्य दिलवाएंगे। राज्य दिलवाने तक की बात तो ठीक है, जब राजा ने कह ही दिया था कि मांग लो जो कुछ मांगना है। लेकिन एक और विशेष ईर्ष्या कहो या छल कहो, तो दूसरे के कष्ट की बात जो मन में आ गई, उसने पूरी रामायण रच दी और राजा से वरदान मांग लिया कि राजन अब तो वरदान दिया जाए मुझे, मांगो मैं तो तैयार हूं। तो राजन बस इतना ही है, आप जानते हो कथा, लेकिन मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें कहूंगा बीच में। मैं वो बात कहूंगा जो आज के धर्म से मिलती जुलती हैं। ताज़ा कर लेना चाहिए पुराण की कथाओं के लिए, कुछ अच्छी बातों को देख लेना चाहिए, अपने संदर्भ से जोड़ लेना चाहिए। जीवन में कुछ परिवर्तन के लिए भी सामग्री प्राप्त हो जाती है। हुआ है, कहा बस मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो अपने पुत्र को राज्य चाहिए, हमारे पुत्र भरत को राज्य दिया जाए। अच्छा, बहुत अच्छा है, बिल्कुल हो, राज्य मुझे देना ही था। अब मेरा सन्यास का समय आ गया, मुझे कहाँ घर में रहना है। नहीं, आपको घर में रहना है, आपके बिना तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरे पुत्र को राज दिया जाए। और कुछ और है, लेकिन आप थोड़े धैर्य से सुनिए कि राम के लिए वनवास दिया जाए। सुनते ही एकदम करंट शॉक लग जाता है, जैसे एकदम ऐसा लगा शरीर खून से रहित हो गया, एकदम मूर्छित हो गए, गिर गए नीचे। ये क्या बात, आदर्श कहलाने वाले, सबके आंखों के तारे, ऐसे न्याय नीति से रहने वाले, सबको सिखाने वाले, उनके लिए वनवास सहन नहीं हुआ, मूर्छित हो गए। थोड़े जल के छींटे डाल करके उनको होश में लाया गया। उनको एकदम जगत का चिंतन आया कि संसार कितना आसार है, कि मानो अपने सुख को तो चाहता है, ठीक है, लेकिन दूसरे को दुख के गर्त में डालना चाहता है, दूसरे को दुखी करना चाहता है। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए क्या हुआ, उनने कहा संसार में अब नहीं रहूंगा मैं, अब तो मैं जल्दी से त्याग करके अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। और उन्होंने क्या किया,
देखो तुरंत वहां से जाकर के दीक्षा लेने का भाव किया और जाने लगे, सबसे क्षमा मांगने लगे। इसके पहले तो उनने बुलाया सबको और बात कह दी कि भरत को राज दिया जाता है और सब लोग बिल्कुल अच्छे भावों से स्वीकार करो। ठीक है पिताजी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये कहा कि राम को वनवास, तो किसी को भी सहन नहीं हुआ, सबके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहते ही तुरंत अपना मुकुट रखा और वहां से प्रस्थान कर दिया सन्यास के लिए। खूब मनाया, नहीं माने, नहीं माने। चलो अब तो कथा सबको मालूम है कैसे गए। बहुत मनाया राम को, लेकिन नहीं माने, वे तो वनवास। और भरत कहते हम भी जाएंगे, लेकिन राम ने कहा मेरी आज्ञा मानो। अगर मुझे बड़ा मानते हो, तुम मुझे चाहते हो सब लोग, तो मेरी आज्ञा मानो कि तुम्हें यहाँ रहना है, बैठना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक नहीं। मुझे तो दीक्षा धारण करना। भरत ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं करना है, समझो मेरा ही राज्य तुम संभाल रहे हो, बैठो, मैं आऊंगा फिर जाना। उनकी आज्ञा से बैठना पड़ा। चलिए चलता रहा। देखो दशरथ तो दीक्षित हो गए और राम वनवास चले गए, राज्य चल रहा था। वनवास में देखो साथ दिया लक्ष्मण ने। सीता ने कहा मैं तो छाया बन के चलूंगी। अरे तुम महलों में रहने वाली कहाँ जंगल में जाओगी? कंकड़ कांटे, क्या भूख प्यास सर्दी गर्मी, नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सहन करेंगे, मुझे तो आपकी छाया बन के रहना है। अर्धांगिनी बोलते हैं, फिर क्या मतलब रहा, जहां भी आप जाएंगे वहीं हम जाएंगे। ऐसा मैंने एक जगह एक व्यापारी को देखा, वे बहुत टूर करते थे। तो मैंने कहा टूर करते हो, आपको रास्ते में भोजन कौन देता है? होटल में खाते हो? नहीं महाराज, होटल का त्याग है। फिर क्या? मेरी पत्नी मेरे साथ जाती है। हाँ, कहीं भी जाते, देश में कहीं भी जाता हूं, पत्नी साथ में जाती, मना करूं तो भी नहीं मानती। आपको शुद्ध खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। ऐसे तो आप जिंदगी भर कहाँ भी जाओगे, हम तो ऐसे नहीं है। हमारा जीवन तो आपको समर्पित है और हम वही आपके लिए सब कुछ देंगे। मतलब एक भाव है, वास्तव में किसी का कैसा भाव आता है। तो ऐसे ही सीता ने किया, छाया बन के चली, जंगल में कांटे कंकड़ कुछ भी हो, कैसे भी रही, कुटिया बना करके घास की कुटिया में रही। आपको मालूम है दंडकारण्य, दंडक अरण्य मतलब दंडक वन, तो दंडकारण्य बोलते हैं, वहां पर रही। और अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत वर्ष हो गए विहार करते, कई जगह लोगों को सहायता दे रहे हैं और सब कठिनाइयां सह रहे, ऋषि मुनियों के दर्शन कर रहे हैं, क्षेत्रों के दर्शन हो रहे हैं। दक्षिण में एक जगह दंडकारण्य, इस सांगली के इस पार, इस बाजू महाराष्ट्र के लगभग बॉर्डर पर, वहाँ एक बोलते हैं दंडकारण्य बोलते हैं। यहाँ पहाड़ में कोई गुफा भी है, तो कभी मुनि लोग भी वहाँ रहते होंगे। बोले यही है वो जहाँ पर राम ने कुटिया बनाई थी। तो वहाँ कुटिया बनाई और कुटिया में रहने लगे। और देखो बैठने का स्थान भी है, रसोई घर भी है, सब बना रखा है, सब घास फूस से लोगों को मनाता था कि महापुरुष आए हैं, इनकी सहायता करो। उनके के शस्त्रों की रक्षा के लिए देव थे, शस्त्र भी पैदा होते थे देवोपनीत। बहुत अच्छे महान पुरुष थे, सबको न्याय नीति सिखाते थे, सब लोग उनके मित्र बन जाते थे, जहां भी जाएं उनसे अपना निर्णय करवाते थे। और अच्छी कुटिया बना ली और सीता की भावना थी, लक्ष्मण भी साथ चले थे और बार बार देखते थे, आपको कोई कष्ट हो रहा हो तो बताइए। बिल्कुल अपने माँ जैसा मान के चल रहे थे। और उन्होंने कहा हमको एक बगीचा बना दो, अच्छा यहाँ पर हम अच्छे से अपनी और भी कई चीज़ें, खाद्य सामग्रियाँ इसमें उत्पन्न करेंगे और यहाँ रहेंगे। बहुत अच्छा वातावरण है, मुनि लोग भी रहते हैं पर्वत की गुफा में। तो कुछ दिन वहाँ ठहरने का मन में आया था और वहाँ पर ठहरे, प्रतीक्षा करते थे, रोज की महलों में आहार देते थे। वहाँ बहुत प्रतीक्षा की कोई मुनिराज आ जाए, कई बार दिखते हैं, आकाश मार्ग से भी जाते हैं, कई बार गुफा में आके बैठते हैं और हमारे यहाँ आ जाएं, बहुत दिन से नहीं दिख रहे, कहाँ गए महाराज। भावना बातें रही और बहुत अच्छा जाप दिया, सब किया। तो एक बार
वहां गुप्ती सुगुप्ती महाराज जी आकाश मार्ग से आए और उनका परगान किया तीनों ने और आहार भी दिया था। लेकिन इसके देखो आप, इसके फल से कितना उनके लिए जीवन में लाभ हुआ है, कितना पुण्य बढ़ा। वहां पर कई त्रियंच प्राणी भी रहने लगे, मयूर भी, बंदर भी आते, हिरण भी रहते, सब रहते, पक्षी भी रहते, गिद्ध पक्षी भी शाकाहारी हो गया उनके सानिध्य में आकर के। ऐसा जीवन था। और उसने यहाँ तक के मुनिराज के उपदेश से कुछ व्रत भी स्वीकार कर लिए। ऐसा संगी पंचेंद्र के अंदर वह भाव रहता है, ऐसी योग्यता रहती है। और वहाँ पर चढ़ ही रहा था सब कुछ कि वे महापुरुष जंगल में विहार करते और प्रकृति का दर्शन कर रहे थे, अस्त्र शस्त्र पैदा होते थे। उन्होंने अपना जो एक खड्ग पैदा हुआ उसका परीक्षण करने के लिए एक झुरमुट ऐसी लताएं थी बहुत घनी, उन पर प्रयोग कर दिया। प्रयोग करते ही क्या हुआ, कौन था वहां पर? कोई था, कोई विद्या सिद्धि कर रहा था, उसकी माँ उसे भोजन लेके आती थी। वो विद्या सिद्धि करने में लीन था एक विद्याधर, शंभुक नाम का विद्याधर। और वह लंकाधिपति के परिवार का ही उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति था। और वहां पर जब ये हुआ और एकदम देखा, अरे रक्त, ये क्या हो गया, कौन था इसमें? और ये कोई मानव था इसके अंदर बैठा हुआ था। मैंने सोचा ऐसे ही ये लताओं का झुंड है, इस पर मैं अपने शस्त्र का कुछ परीक्षा कर लूं। तो वहां तो ये बड़ी हिंसा हो गई, जल्दी से वहां से निकल गए और कहीं और भ्रमण कर रहे थे आजू बाजू। और जब वह नारी आई अपने पुत्र को आहार देने के लिए, भोजन देने के लिए, उसने देखा ये क्या हो गया, पुत्र की हिंसा किसने कर दी, नहीं मालूम पड़ा। सब जगह देख रही थी, एक जगह महापुरुष दिख गए। दिखते ही बस सोचा कि ऐसा हो सकता है इन्होंने कुछ किया हो, शंका हुई है। लेकिन उनके रूप को देख करके वह सब भूल गई, अपने पुत्र का दुख भी भूल गई। देखिए कुटिलता का भाव आ गया, उनको प्रभावित करने लगी, अपने हाव भाव से प्रभावित करने लगी। इतने सुंदर थे, इतने महान थे, इतने गुणवान थे, प्रभावित कर रही थी कि राम ने कहा सीता से कि देखो इसको समझाओ, ये क्यों ऐसा कर रही है, इसके भी तो पति होंगे, इसका परिवार होगा, ये क्यों छल कर रही है, अपने परिवार में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा करना तो बहुत बड़ा छल है, मायाचार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे समझाओ। तो सीता ने समझाया, कहा हे नारी, तुझे स्त्री पर्याय का छेद नहीं करना है क्या? मैं तो बहुत पश्चाताप करती हूँ कि स्त्री पर्याय कब जाए और पुरुष पर्याय प्राप्त हो। मुझे हमेशा भगवान का दर्शन हो, कोई विघ्न बाधा ना आए, मुनियों को आहार दे सकूं, सेवा कर सकूं, मुनि बन करके तपस्या कर सकूं और मोक्ष पा सकूं। ये स्त्री पर्याय में हमको नहीं मिला। कितने दिन तक भगवान का दर्शन नहीं होता, रसोई घर में नहीं जा सकते, और भी कई प्रकार से जिनमानी आदि नहीं छू सकते। तो इतना हमारा कर्म आता है, दर्शनावरणी, ज्ञानवरणी आदि, तो इसका क्षय करने के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसी मायाचार करे किसी पति के प्रति तेरी लालसा जाएगी तो तेरे लिए बार बार स्त्री पर्याय मिलती रहेगी। माया तरज्ञों से बोलते हैं, त्रयंश गति में भी जाना पड़ सकता है, उसमें भी तिरंचनी होना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा मत कर। अभी तो मानव की स्त्री बनी है, बाद में तिरंच की स्त्री कहीं बनी तो बताओ, कुतिया बने, कोई सुकरी बने तो क्या होगा तेरा? ऐसा छल कपट मत कर और अपने पति में संतुष्ट रह करके अपने शील को अच्छे से पालना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारे जीवन का? तो विचार करो। बहुत समझाया कि देखो कितनी बातें कई बार गोपनीय रखी जाती हैं स्त्रियों से, कई बार उनके पास भय होती है, लज्जा होती है, पूरा त्याग नहीं होता, पूरा ध्यान नहीं होता, उत्कृष्ट न परिग्रह का त्याग होता है, तो इसलिए उन्हें मोक्ष भी नहीं मिलता है। तो क्या ऐसी पर्याय बारात पाना है? नहीं पाना है। 2 पेज में पढ़िए आप, इतनी उसने स्त्री पर्याय की
आलोचना की। किसने? सीता जी ने। 2 प्रश्न पद्म पुराण के पढ़िए, आपको मिल जाएंगे उसमें कैसे समझाया। और जब उसको समझाया, सुनते सुनते कोई जवाब नहीं आया, लज्जित हो गई और सिर नीचा करके भाग गई। समझो कि लोग कहते नाक कट गई उसकी। नाक नहीं काटी थी, कौन काटेगा ऐसा, कौन किसी स्त्री को ऐसा करेगा। लेकिन बस लज्जित होके भाग गई और भाग करके जाकर के पहुंची और अपने पति खरदूषण से बोला, देखो वहां कोई आए हैं जंगल में, बड़े शक्तिमान लगते हैं, हमारे पुत्र का ऐसा कर दिया, ऐसा लगता है, और मुझे भी क्या किया है, बड़े बड़े नाखून थे उसके पास, उसने ऐसा ऐसा कर लिया अपने शरीर पर। वो कहा मुझे भी परेशान किया है, देखो मुझे भी नौच दिया है। बड़े बड़े नाखून से थे, सूपनखा नाम पड़ा था उसका, सूपा के समान नख। आप लोगों के तो नहीं है सूपा के समान नहीं रखना चाहिए, उसमें जो मैल भरता है उससे रोग भी होता है, कभी अपने को भी लग जाए दूसरे को लग जाए, तो ऐसी अच्छी बात नहीं है। ये तो नाखून तो हड्डी है, ये ज़्यादा बढ़ती है तो नाखून, उसमें कोई खून नहीं है जो आगे बढ़ गया, वो तो शरीर का मैल है, हड्डी है, उसको क्या बढ़ाना है। जैसे बाल होते हैं तो शरीर के ये मैल होते हैं, ये मल है, महामल में आता है। महाराज जी अंतराय क्यों करते हैं? महामल में इसका नाम आया है ना। नख है, बाल हैं, सब आहार में आ जाए तो अंतराय होता है। इनके सहारे बहुत सारे जीव भी रहते हैं कि शरीर का हिस्सा है सो। इसलिए ऐसी चीज़ों में क्या अपन को ज़्यादा राग करना। तो देखिए उसको बढ़ा करके नाखून पर एक खून लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, क्या मतलब है। तो ऐसे मर्यादा में रखना चाहिए, तो नहीं तो सूपनखा का नाम मिलेगा लोगों के लिए। आज बहुत सूपनखा बन रहे हैं। फिल्मी लोग तो कई ऐसे दिखावा को रखते हैं, लेकिन तुम लोगों को क्या आवश्यकता है। और उनके दिखावे में हमें अपनी सब ये जो सदाचार की परंपरा है उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। विचार करो कि उसने शिकायत की और उसने कहा, किसको कहा? हाँ देख लीजिए, अपने सादे को कहा और तिरखंड अधिपति को बोल दिया कि देखो ऐसा हुआ है, मेरा साथ दो। और ये जब जाना तो शक्ति थी ज़्यादा तिरखंड अधिपति में, और वह सोचता है अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और आया और आकर के उसने क्या किया कि मैं कुछ ऐसा ही उपाय करता हूँ, मेरी बहन को ऐसा किया है तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखो ये कारण बन गया था। कारण वैसा नहीं तो उसकी तो 18,000 रानियां थी, उसे क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये जाना कि मेरी बहन को परेशान किया है और मेरे बहन को ऐसा कर दिया, करके वह आया और आकर के क्या किया, उसने ऐसा एक रूप बनाया। देखो एक तो मायाचार यहाँ प्रारंभ हो गया, एक तो वहाँ की किसी को वनवास मांग लिया सो, एक तो वहाँ की दूसरे पति को प्रभावित कर रही सो, और तीसरा और आ गया कि इसने और छल किया कि बनावटी एक मृग का रूप ले लिया, स्वर्ण मृग का रूप लिया, और वहाँ पर जाकर के वो सर कूद करने लगा, सीता को भा गया, कितना अच्छा है, मेरे बगीचे में रहेगा, ये मुझे चाहिए चाहिए। और वे चल दिए उसको पकड़ने के लिए, उसे मनाने के लिए, उसे प्रभावित करने के लिए चल दिए। चलते गए और बस पास में आ जाता, मानो छू लें, और फिर आगे बढ़ जाता। करते 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 कहाँ पूरे जंगल और ऐसी जगह पहुंच गए जहां से लौटना भी मुश्किल हो गया। भूल भुलैया वाली बात हो गई। बहुत विशाल जंगल था, अब चिंता का विषय बन गया। उन्हें लग रहा था कि आ जाएगा पकड़ में, लेकिन जब वह बहुत दूर जाने के बाद आकाश में उड़ गया, अरे ये तो छल, ये तो धोखा, क्या हो गया, ये तो कोई त्रियंच प्राणी नहीं था, ये तो कोई छड़ी था, कोई देव था या कोई विद्याधर था। ध्यान आ गया, ये तो विद्याधर नहीं थे, तो भूमि गोचरी थे राम। अब लौटते हैं कि जल्दी चलो, कुटिया में क्या हो रहा होगा। अब यहां चिंता हो गई अनुज को कि अग्रज कहाँ गए हैं, कितने दूर गए, कहीं कुछ और घटना ना घट जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, भाभी से कहा कि तुम बहुत अच्छे से सुरक्षित रहना, और मैं कह रहा हूं कि बाहर मत आना, कुछ घटना घट सकती है, कुछ आभास हो रहा है। और मैं ये रेखा खींच के जा रहा हूं अपने बाण से
कि इसके अंदर अगर कोई आएगा तो भस्म हो जाएगा और आप बाहर मत आना, मैं कह के जा रहा हूँ, मेरी बात का ध्यान रखें। और वे गए ढूंढने के लिए, जाते हैं जाते हैं जाते हैं, बहुत ढूंढते, इतने दूर चले गए, कहाँ गए हमारे भाई। आखिर क्या हुआ, वही प्राणी आया और उसने तो रूप बनाया एक भिक्षु का, और भिक्षु बन करके और ऊपर पीली चादर और राम 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 और हाथ में है कटोरा, आ गया झोपड़ी के सामने, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही करते आ गया। विचार करिए, सोचते हैं अरे कोई आया है, भूखा नहीं जाना चाहिए, इसे कुछ दे दें, कुछ दे दें इसे, लेकिन कहा है कि बाहर नहीं आना है, तो अंदर आ जाइए, आप पधारिए, भोजन कीजिए। नहीं, मैं किसी के अंदर ग्रह में नहीं जाता, बाहर जो मिल गया तो ठीक है, भिक्षाम देही कर रहा है। और क्या हुआ, बहुत देर हो गई तो सोचा क्या करना है, ठीक है, इसलिए बोला होगा, कहीं अन्यत्र तो जाना नहीं, लेकिन ये तो कोई साधु जैसा लग रहा है, इसे देने में क्या बाधा है। कुछ सामान निकालने लगे कि दे दूं बाहर जाकर के, इतने में उसने भी सोचा कि ये अंदर चला जाऊं, एक पैर रखने को एकदम आग निकली, अरे ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, अंदर नहीं जा सकते। फिर आखिर वे आ ही गई, सीता देवी ने आकर के और भिक्षा को देने का ज्यों ही उपक्रम किया, त्यों ही उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया, और उसने उस सीता का बस उठाया और विमान में रखा। बहुत चिल्लाई कि तू भस्म हो जाएगा, मुझे कुछ भी मत करना, और मैं शीलवंत नारी हूँ, मेरा एक पतिव्रत है, आदि आदि बहुत कहा, और बहुत कुछ कहते हुए धर्म की बातें कही कि क्या होता है कर्तव्य, अपने अपने जीवन को, अपने शील धर्म को ध्यान रखना चाहिए, और नहीं रखा तो तेरा क्या होगा, तेरा पाप तुझे कहाँ ले जाएगा, बहुत कुछ कहा। और यहाँ तक कि वह पक्षी भी आ गया, जिस पक्षी ने मुनिराज के आहार देखे थे और उनके दंडोदक में लोटपोट हो गया था, तो उसके पंख स्वर्णमय हो गए थे, उसने आकर के चोंच मार मार के रोका, लेकिन वह नहीं रोका, उसने तो तलवार से उसका पंख काट दिया और कहीं जंगल में पड़ गया। अंतिम श्वास ले रहा था, उन गुरु का ही ध्यान कर रहा था जिनको देखा था। इतने में सब जगह खोजते खोजते रास्ता ढूंढते ढूंढते आए, उस पक्षी को देखा, देखो उस पक्षी को देखा, और कुटिया को तो खाली पाया, कोई नहीं है, ढूंढ रहे थे, पत्तों से कंकड़ से भी पूछ रहे होंगे अब कहाँ है, वो तो कुटिया खाली है। और इसको देखते लग गया कि जरूर कुछ हो गया है और सीता को कोई ले गया है। पहले नंबर तो उसको नमोकार सुनाया, भूल गए सीता के वियोग को, पहले नमोकार सुनाया, उसकी संलेखना करवाई, और उसने मंत्र को सुनते हुए अपने प्राण छोड़े, स्वर्ग में देव हुआ। और फिर बाद में ढूंढ ही रहे थे, इतने में तो आकाश मार्ग से एक आ गए, किस जन्म के मित्र होंगे ना मालूम, वे हनुमान आ गए और आकर के पूछा आप कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, और कहिए मुझ कुछ तो भी सेवा का अवसर दीजिए। तो उन्होंने कहा आप देख रहे होंगे मैं कैसे हैरान हूँ, परेशान हूँ, दुखित हूँ कि एक तो वनवास हुआ, दूसरा इतना महान एक अनिष्ट हो गया कि मेरी धर्म पत्नी का अपहरण हो गया, कौन दे गया नहीं मालूम, कोई बात नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं मालूम करूँगा, विद्याधर हूँ, जाऊँगा जगह जगह और सब कुछ खोज कर लूँगा मैं, आप निश्चिंत रहिए। और उन्होंने पूरी खोज करके लंका तक जा करके ये चीज़ मालूम कर ली, ज्ञात कर ली। ध्यान रखिए कि वहाँ जाकर के, और भी बीच के संदर्भ में कुछ छोड़ते हुए बता रहा हूँ, बाद में रावण को कहा था कि तू इसको वापस दे दे, अन्यथा तेरे जीवन का क्या होगा, और अपने पूरा पहले का कोई नाता भी बिसरा दिया हनुमान ने, जबकि बहुत बड़ा नाता था, आप तो पुराने पढ़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस अन्याय का साथ नहीं दूंगा, और वे राम के साथ हो गए। यहां तक विभीषण भी राम के साथ हो गए, बहुत कहा नहीं माना, आखिर युद्ध हुआ। युद्ध के समय भी देखो, जब युद्ध में कोई अष्टानी का पर्व आ जाए, कोई 10 लक्षण 16 कारण पर्व आ जाए, अष्टमी चतुर्दशी हो, तो युद्ध नहीं होता था,
धर्म युद्ध कैसे होते थे? भेरी बजती थी, पीछे से वार नहीं करते थे, बच्चों पर वार नहीं करते थे, स्त्रियों पर वार नहीं करते थे। जब भेरी बजती थी युद्ध शुरू होता था। पर्व आ गया तो युद्ध बंद होकर के सब पूजा अर्चा में लग जाते थे, व्रत उपवास में। ये हुआ कि अष्टानिक पर्व आ गया, युद्ध बंद हो गया और वह त्रिखंड अधिपति तो अपने स्वर्णिम जिनालय में शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाप देने बैठ गया। और ऐसे नहीं सामान्य, आपको करना बहुत कठिन है। 8 दिन का उपवास लेकर के एक ही आसन में बैठ गया। आप 10-10 तो करते हो लेकिन एक आसन में नहीं बैठते हो, एक आसन में बैठ गया। ये बात मालूम पड़ी विरोधियों को, ये बात मालूम पड़ी राम की सेना को भी। आकर के बहुत उपसर किया कि कहीं ये विद्या सिद्धि न कर ले, और हो गई तो फिर कठिन हो जाएगा ऐसे जीतना। और उसने वास्तव में सोच रखा था कि मुझे बहुरूपनी विद्या की सिद्धि करनी है, बहुत रूपों को धारण करूंगा, क्योंकि मेरा परिवार भी अब छिन्न भिन्न हो गया और राम का साथ दे रहा है, मुझे बहुत रूपों को धारण करना है। इसलिए वह शांतिनाथ भगवान के मंदिर में शांतिनाथ है नमो नमः करके उपवास में बैठा है। कितनी उपसर्ग बाधाएं, घर के लोग चिल्ला रहे हैं कि कितनी बाधा हो रही, आप तो बैठे हो, भगवान कहाँ जाएंगे, मंदिर कहाँ जाएगा, हम चले गए तो फिर द्वारा नहीं मिलेंगे, इसलिए कुछ तो ध्यान दो। लेकिन कुछ नहीं, शांतिनाथ है नमो नमः। वर्क इज करेक्ट बट इंटेंशन रॉन्ग वाली बात थी। क्रिया बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी जो मानसिकता थी, जो सोच था, जो विचारधारा थी, बहुत गलत थी कि यहाँ तो शांतिनाथ है नमो नमः, है ना, और दूसरी तरफ राम का वध हो, ये भावना थी। 8 दिनों तक उपवास में बैठा, आखिर विद्या की सिद्धि हो गई, विद्या तो आ गई, लेकिन मिथ्या तो कर्म आ गया था। मिथ्या दृष्टि को क्या साथ देगी छायक सम्यक दृष्टि के सामने? युद्ध हुआ तो विचार करिए, युद्ध के समय उस विद्या ने जब देखा कि छायक सम्यक दृष्टि हमारे सामने है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, विद्या भी साथ छोड़ करके भाग गई। तो ध्यान रखना कि सम्यक दर्शन के सामने, धर्म के सामने ऐसा अन्याय नहीं टिकता है। तो ये छल कपट बेईमानी जो है, ऐसे महान आर्जव धर्म के चिंतन करने वाले राम, उन्हें सीधा सीधा उनका सिंपल जीवन था कि भाई मैं जो आपका राज मुझे नहीं पाना, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका आपके पास रहेगा, मेरी वस्तु मुझे दे दो। सीधे सीधे चलते थे, उन्हें ये नहीं था कि ये दुनिया भर की चीज़ें ये रोक लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा राज्य बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार सीधी सीधी बात कहने वाले राम वे भी समझते थे, लेकिन मायाचार करने वाला वह रावण, आखिर में उसकी अविजय ही हुई। तो विचार करिए कि जहाँ पर सत्य होता है, जहाँ पर आर्जवधर्म सरलता होती है, वहीं पर विजय प्राप्त होती है। कहा भी गया कि आप इस राज्य में रहिए और राज्य कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा राज्य बहुत बड़ा है और मेरे वर्ष तो पूरे हो गए और मैं वहाँ पहुँचूंगा, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ तो राज विभीषण करेगा। ऐसी मंगलमय भावना थी। तो विचार करो कि देखो एक छल कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। किसी ने तो अपने पुत्र को राज मांगते दूसरे को वनवास मांग लिया, किसी ने किसी को प्रभावित किया, ऐसे छल चलते रहे। तो छल से कई बार बहुत बड़ी हानि हो जाती है कि एक राजा के पास एक बहुत अच्छा फल आया, बहुत सुंदर फल था, बहुत ही सुंदर था, सब जगह नहीं मिलता था। तो सोचा कि इतना सुंदर फल आया है, चलो अपनी रानी को दे देते हैं। तो रानी को दे दिया। अब रानी को दे दिया कि मेरी प्रिय है रानी, पटरानी है, दे दो। अब क्या मालूम था कि उसके मन में कोई छल है, तो उसने क्या किया, वह फल मंत्री को दे दिया। मंत्री ने क्या सोचा, मेरी प्रिय तो एक नगर नारी है, उसको देता हूं, तो नगर नारी को दे दिया। नगर नारी ने सोचा इतने सुंदर फल को मैं क्या करूंगी, राजा से धन मिलता है, मैं राजा को दे देती हूं। अब पुनः वो राजा के पास ही पहुंच गए। तो राजा ने कहा ये कैसे आया, तेरे पास कैसे आया, जल्दी बता नहीं तो प्राण दंड है। तो उसने कहा राजन सच बताती हूं, प्राण मत
जाए मेरे, मुझे तो जीवन चलाना है, ये फल तो मुझे मंत्री ने दिया है। मंत्री ने दिया है? अच्छा ऐसा है क्या? इतना संबंध है? चलो उसको बुलाते हैं। और मंत्री को बुलाया, बोला तेरे पास वो फल कैसे आया था, जल्दी बता दे नहीं तो प्राण दंड होगा। बहुत छुपाया, सोचा, सर किया, सब किया, लेकिन नहीं छुपा, बहुत दंड दिया, बहुत ही उसके लिए जो कुछ करना था किया, आखिर में बताना ही पड़ा कि अब तो मेरा जीवन चला जाएगा, इस प्रकार के ये दंडे पड़ रहे हैं। तो आखिर उसको बताना ही पड़ा कि ये फल तो मुझे रानी ने दिया है। रानी ने दिया है? जिस रानी को मैंने अपना माना उसे दिया, मंत्री को अपना माना। कितना छल है संसार में, देखो सब रहस्य खुल गया। तो इससे यस्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या। कोई कोई ऐसे मायाचार सहित होते हैं, क्या काम। अभी तक तो शत्रुओं को मारा था और राज्य को बहुत बड़ा बनाया था, अब मेरे शत्रु मेरे अंदर ही बैठे हैं। ये क्रोध मान माया लोभ अंदर बैठे हैं, ये कर्म अंदर बैठे हैं, मुझे अब इनको मारना है और मुझे विजय प्राप्त करना अपनी आत्मा पर, और आत्मा में राज्य करना। बाहर में तो सब स्वार्थी संसार है। और उसने वैराग धारण करके दीक्षा को धारण कर लिया कि अब मेरा कौन है। जिसको अपना समझा था वो सपना ही निकला। अपना ही तो सपना है, निस्दिन माला जपना है और आत्म ध्यान में खपना है वाली बात हो गई। और उसने पूरा राज्य छोड़ के दीक्षा धारण कर ली। ऐसा होता है उत्तम आर्जव धर्म कि ऐसे जब हम देखते संसार में ऐसा मायाचार चल रहा, छल कपट बेईमानी धोखा दिखावा चल रहा है, तो ऐसे संसार से वैराग हो जाता है कि किस लिए क्या किया जा रहा है और केवल सब ऊपरी दिखावा चल रहा है। इसलिए हमें धर्म को अंगीकार करना है। मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तंसो करिए। क्योंकि ऐसे मायाचार से क्या होता है, कैसी बुराइयां होती है। देखो घर घर में बुराइयां, अब कैसी बुराइयां वहां पर हो गई कि कई माता तो भरत की माँ थी और राम की माँ तो कौशल्या थी और सुमित्रा तो लक्ष्मण की माँ थी, अपराजिता शत्रुघ्न की माता थी। इतनी आत्मीयता से रहती थी, लेकिन उन माताओं में कितना रागदेश हो गया। पुत्रों में भी मन में किस प्रकार की विकल्पता आई, लेकिन उनकी आत्मीयता बनी रही। राम का साथ लक्ष्मण दिया, राम की बात को भरत ने माना और वे शत्रुघ्न भी उनके साथ रहे। भाईचारा इनका तो बना हुआ था, लेकिन वहां पर इतना आपस में ईर्ष्या और रागदेश जगा। इससे दशरथ को वैराग हुआ, भरत को वैराग हुआ, आखिरी में सीता को भी वैराग हुआ था, लव कुश को भी वैराग हुआ था, फिर राम को भी वैराग हुआ था। सबके मोक्ष स्थान आप जानते हो, कैसे कैसे महान ये आत्मा हुए हैं। संसार की असारता को देख करके वैराग होता है। तो बुराइयां होती हैं मायाचार से, बदनामी होती है। देखो पूरे देश में हर जगह रामायण से देखो आप देखकर कैसी बदनामी हुई और अकाल में मरण भी हो जाता है कई लोगों का। इतना कई बार धक्का लग जाता है ऐसे छल कपट से, और कई बार ऐसे कारणों से तिरंश आयु का बंध भी माया तरज्ञों से बोलते ही हैं। इसलिए हमें ऐसे बुरे भावों से हमेशा परहेज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और कहते हैं कि अगर हम मायाचार को छोड़ेंगे, अगर हम उत्तम आर्जव धर्म को धारण करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे में कि भैया देखो कोई छल नहीं है, किसी की वस्तु कोई छुपाते नहीं है। भूल भी जाएं तो भी जो है ये नियम से अपनी नहीं कहते कि तुम्हारी ही है भैया, तुम भूल गए हो। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हैं तो मित्रता बढ़ जाती है, कीर्ति भी फैलती है कि देखो कैसे महान धर्म को धारण करने वाले हैं। अपनी पूर्ण आयु भर हमें जीने का सुअवसर मिलता है और सदगति की भी प्राप्ति होती है। तो ध्यान रखिए कि छल कपट बेईमानी को हमें छोड़ना है। ऊपर से बहुत अच्छा दिख जाओ, बहुत अच्छे सब कुछ नाम हो, ख्याति हो, अगर मन में अगर छल कपट बेईमानी पलती रही
तो कल्याण नहीं होगा। एक बगला तो ध्यान करता है, एक पैर से करता है, आप नहीं कर पाओगे। सफ़ेद सफ़ेद होता है, नदी के किनारे खड़ा रहता है, कितनी तपस्या करता है, देखो कैसा लगता है। लेकिन जब मछली आती है तो पकड़ लेता है, फिर खड़ा हो जाता। देख लो आप। तो किसी ने कहा है कि तन पर तो है सफ़ेदी और मन हो रहा है गंदा। तन पर तो है सफ़ेदी, मन हो रहा है गंदा, और क्या करेगी जमुना और क्या करेगी गंगा, क्या करेगी जमुना और क्या करेगी गंगा। तो ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है। आप ऊपर से देखते हो किसी को, बड़े वो बुरा दिखता हो, उसका शरीर अच्छा ना हो, उसके वस्त्र अच्छे ना हो, सादगी से रहता हो, संसार के पदार्थों से निर्मोही हो, लेकिन लोग तो बाहरी पहचान करते हैं। ऊपर से आकर्षण टिप टॉप होना चाहिए, अंदर से कैसा ये भी तो देखो भैया। तो किसी की बुराई आप करने लग जाते हो, लेकिन जिसका मन बुरा है वही बुरा हो सकता है। जिसका मन अच्छा है, ऊपर से बड़े बुरा दिखे लेकिन वह सबसे अच्छा है। तो हमें ऊपरी आकर्षण में नहीं चलना है। हमारे भगवान के पास क्या है बताओ? आज इतने आभरण पहनाए जा रहे हैं, इतना सजाया जा रहा है, इतना ऊपर बिठाया जा रहा है, इतने वहां तामझाम चल रहे हैं, बड़े वो त्रियंचों जैसे हों, बड़े वो कैसे भी हों, लेकिन ऊपरी आकर्षण में लोग भूल गए उन सच्ची चीज को। इन्होंने तो इतना छोड़ा, एक थोड़ा सा ब्रह्मचर्य ले ले तो उसको समाज ऊपर बैठाती है, प्रतिमाधारी बन जाए और ऊपर बैठाती है। क्या है रंग रंग उनके पास? कुछ भी आकर्षण नहीं बाहरी। भी तो कैसे हो गए, इतनी सादगी पर आ गए। पिछीधारी बने तो और ऊपर आ गए, शुद्धिका बन गए, आदिका बन गई और ऊपर आ गई, मुनि बने और ऊपर। उनके पास क्या है भैया? कुछ नहीं, संसार की आप जैसे कोई आभरण या आकर्षण। और गुरु बन गए और ऊपर आए, भगवान बने और ऊपर गए, कौन से अलंकार उनके पास? कुछ भी नहीं है। और सिद्ध बन गए तो शरीर भी नहीं है, शरीर भी नहीं है जिनके पास, फिर भी 3 लोग से पूज्य होते हैं, सबसे उत्कृष्ट होते हैं। तो बाहरी आकर्षण से कोई पूज्य नहीं बनता, अंतरंग के गुणों से बनता है। अंतरंग में त्याग, नियम, संयम, समर्पण हो तो बड़े कहलाते हैं, केवल कहने से कोई बड़े नहीं होते हैं। इसलिए जिनके पास विनय, भक्ति, श्रद्धा और चारित्र है वे सबसे बड़े हैं। तो कहा है कि ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है। बुरा तो वह है जिसकी नीयत बुरी है, बुरा तो वह है जिसकी नीयत बुरी है। तो हमें ऐसे राम जैसे बनना है, राम जैसे काम करना है। सारा राज्य छोड़ के वे गए थे, वहाँ का राज्य भी छोड़ के आए। इतना अच्छा उन्होंने किया सब कुछ। अंत में उन्होंने सबका उपकार करने के बाद दीक्षा धारण करके ऐसा ध्यान किया और मांगी तुंगी से मोक्ष पाया। और उनका साथ देने वाले वे हनुमान भी वहीं से मोक्ष गए, वे भगवान बन गए। हम लोग भी ऐसे ही अपने जीवन में कुछ कार्य करें, आदर्श कार्य करेंगे तो उत्तम आर्जव धर्म हमको बहुत महान बनाएगा। विश्वासघात ना हो और मित्रता बनी रहे, हमेशा इसलिए सीधे बनो, मन वचन काय की सरलता को धारण करो इसी भावना के साथ कि धर्म में आर्जव पाता उत्तम, सहज सरल जो होता है, माया छल का त्याग हृदय से पुण्य जहाँ पर होता है। देश समाज व प्रिय जनों में जो निश्चल व्यवहार करे, वही धर्म की रक्षा करता, पूज्य बने भव पार करे। वही धर्म की रक्षा करता, पूज्य बने भव पार करे। बोलिए महावीर भगवान की, उत्तम आर्जव धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।